बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। मैं पिछले 8 साल से यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में एज अ केमिस्ट्री प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने अपना नया सिलेबस लॉन्च कर दिया है और उसके हवाले से नई बुक मार्केट में आ चुकी है। और नए सिलेबस को देखते हुए यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने मार्केट में आपकी आसानी के लिए ये यूनिक नोट्स भी पब्लिश करके मार्केट में भेज दिए हैं। ये बेटा यूनिक नोट्स बिल्कुल नए पैटर्न के मुताबिक हैं। इसमें तमाम शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज़, लॉन्ग क्वेश्चन सबको एक बड़े खूबसूरत अंदाज में बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो आप किसी भी जगह से यूनिक नोट्स परचेज़ करके अपनी हेल्प के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज बेटा हम नई बुक के हवाले से, नए टॉपिक के हवाले से मैं जो है आज आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। उसी नई बुक में से टॉपिक चूज़ किया है मैंने, जो किसका नाम है आयनिक बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स, आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम मैंने ब्रैकेट में लिखा है, दैट इज़ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी हैं आज के टॉपिक से जो हमें चीज़ें पता चलेंगी। उसमें इंट्रोडक्शन होगा आयनिक बॉन्ड के बारे में, और साथ ही में आज हम सीखेंगे उसकी डेफिनेशन, उसके साथ कंडीशंस कि आयनिक बॉन्ड के लिए कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर हैं। उसके बाद केमिकल इक्वेशन कि कैसे आयनिक बॉन्ड बनता है, उसकी इक्वेशन क्या होगी। उसके साथ स्ट्रक्चर कैसे बनाना है हमने, और उसके बाद डिफरेंट एग्जांपल्स इस टॉपिक के हवाले से वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आयनिक बॉन्ड के हवाले से। अब देखिए बच्चे, आयनिक बॉन्ड डेफिनेशन तो मैंने लिख दी, जिसमें मैंने लिखा कि आयनिक बॉन्ड है क्या। अ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, एक एटम से दूसरे एटम में, इज़ कॉल्ड एन आयनिक बॉन्ड, उसको आयनिक बॉन्ड कहेंगे, या एन इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। बुक में वो आपको आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन भी पूछ सकता है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन भी पूछ सकता है। आपने उसके अकॉर्डिंग इसको डिफ़ाइन करना है। तो बेटा पहले मैं आपको वर्ड आयनिक की थोड़ी सी एटमोलॉजी समझा देता हूँ। जैसा कि वर्ड लिखा हुआ है, इससे हमें फ़ायदा ये होगा बेटा कि हमें इसकी कंडीशंस समझने में आसानी होगी, कि जब आपको पता चल जाएगा कि आयनिक बॉन्ड की एटमोलॉजी क्या है, आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। बेटा वर्ड जो आयनिक है ये डिराइव हुआ है आयंस से, और आपको पता है आयंस हमारे पास दो होते हैं, कैटाइन और एनाइन। हमारे पास पॉजिटिव आयन को कैटाइंस और नेगेटिव आयंस को एनाइन कहते हैं। और आपको पता है कि पॉजिटिव आयन कैसे बनता है, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी मैं कह सकता हूँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एनाइन कैसे बनता है, आपको पता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इसका मतलब है आपको ये भी पता चल गया कि लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन में होगा। उसके साथ साथ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से होता है, आपको पता है स्टूडेंट्स, मोस्टली जो हमारे पास मेटल्स होते हैं, मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से गेन कौन करता है, नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये हुआ आपको एक और कंडीशन पता चल गई। पहली बात कि ये बॉन्ड कैटाइन और एनाइन के दरमियान होता है। नंबर 2, आपको पता चला कि इसमें लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। नंबर 3, आपको ये पता चल गया कि ये एक मेटल और एक नॉन मेटल के दरमियान भी होता है। ये हमारे पास 3 कंडीशंस। और चौथी कंडीशन,
ये भी दे सकता है पेपर में, एमसीक्यूज में, शॉर्ट में, कि जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं इनको कहा जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। व्हाई? बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली non-metals have tendency to gain electrons. They are known as electronegative. स्टूडेंट्स, एक चौथी बात भी पता चल गई कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान भी कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक। एक और बात, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव, आपको पता होना चाहिए उनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है। तो आप एक और बात भी लिख सकते हो कि जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, लो आयनाइजेशन एनर्जी, I.E स्टैंड्स फॉर आयनाइजेशन एनर्जी। सेम जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है। ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखते हैं, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन, A स्टैंड्स फॉर एफिनिटी। इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने 4 से 5 बातें सीख ली। तो इससे हमें ये पता चल गया कि केटाइन और एनाइन बनेंगे, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मेटल और नॉन मेटल्स दोनों होंगे, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक की आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी, एक की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी। इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद तो हम आते हैं अब डेफिनेशन पे, कि इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पे मैंने लिखा ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप इसको ट्रांसफ़र भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉन वो एक हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फ्रॉम वन एटम, कंडीशन है एक एटम से, फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। इसको हम नाम देंगे किस चीज़ का बेटा? आयोनिक बॉन्ड का। इसी वजह से इसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहा गया है। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन, वेलेंट मीन वैलेंस शेल, यानी फ्रॉम वन वैलेंस शेल, फ्रॉम एन एटम ऑफ, यानी कि आप कह सकते हो किसी भी एक एटम से, फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ वन एटम टू द वैलेंस शेल ऑफ अनदर एटम। एक के वैलेंस शेल से दूसरे के वैलेंस शेल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। इसी वजह से इसको नाम रखा गया इलेक्ट्रोवेलेंट, यानी वैलेंस शेल से दूसरे के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, उसको नाम दिया गया आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जिनमें से एक एग्जांपल हम डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसकी एक कॉमन एग्जांपल है, इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा, आयनिक बॉन्ड की डिटेल स्टडी करने के लिए हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसके फर्स्ट शेल, जिसको हम K बोलते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। L इसका सेकंड शेल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसके लास्ट शेल जो M शेल है, जिसको हम थर्ड शेल कहते हैं, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरीके से सोडियम और क्लोरीन के दरमियान है। क्लोरीन की बात करेंगे अब। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 17। इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें अगर हम, तो इसके फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। आपको पता है ये ऐसा क्यों करते हैं एटम? ये लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों करते हैं? टू बिकम स्टेबल। ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसी करना चाहते हैं, और जो इनको नोबल गैस नियरेस्ट हो जो इनके, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करते हैं, उसको अटेन करते हैं, ताकि ये भी नोबल गैसेस की तरह स्टेबल हो जाएं। अब देखिए, सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है बेटा, और इसी तरीके से अगर हम बात करें क्लोरीन की, उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। जिसके वैलेंस शेल में 4 से लेस इलेक्ट्रॉन हों, यानी 1, 2, 3, वो प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रॉन लूज़ करने को।
वो लूज़ करते हैं, और जिनके वैलेंस शेल में 4 से ज़्यादा हों, 5 हों, 6 हों या 7 हों, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास, 4 से लेस है, ये लूज़ करेगा। इसी तरीके से क्लोरीन की बात करें, 7 है, 4 से ज़्यादा है, ये गेन करेगा। तो इस दौरान कैसे, जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, इनके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, उनको या तो हम डॉट से शो करते हैं या क्रॉस से शो करते हैं। सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, आप इसके ऊपर एक डॉट बना सकते हैं या एक क्रॉस भी बना सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता डॉट बनाओ या क्रॉस बनाओ। सेम क्लोरीन की बात करता हूँ, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है बेटा, आप 7 क्रॉस बना दो या 7 डॉट बना दो। ये देखिए, उसको डॉट बनाया है तो इसको क्रॉस बना दिए। तो इसके अलावा हमारे पास अब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ, सोडियम हैज़ टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, सोडियम के ऊपर एक डॉट था, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, चार्ज आ गया प्लस का, कैटाइन बन गया। इसी तरीके से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन। ये क्लोरीन है हमारे पास, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं बेटा, पहले ये क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, मैंने 7 क्रॉस बना दिए, ये वही एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ बन जाएगा, क्लोरीन 7 उसके अपने पहले वाले क्रॉस और एक डॉट जो उसने गेन किया, और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा माइनस का, ठीक है। और इसको आप यूं भी लिख सकते हो Cl माइनस। ये देखें, अब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद ये भी नोबल गैस जैसा बन गया, नोबल गैस नियॉन जैसा बन गया। 11 थे, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, अब 10, तो Ne नियॉन, ये नोबल गैस है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसी हो गई, ये भी स्टेबल। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, पहले 17 थे, अब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया 18, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई आर्गॉन जैसी, आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18, ये भी क्या बन गया, स्टेबल हो गया। अब बेटा जब इसने लूज़ कर दिया, इसने गेन कर दिया, तो सोडियम के ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस का, Na के ऊपर चार्ज प्लस, ये कैटाइन बन गया। क्लोरीन ने गेन किया, वो एनाइन बन गया। मैंने पहले बात की है, ये कैटाइन और एनाइन के दरमियान बॉन्ड होता है, दोनों एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, क्योंकि ये दोनों अपोजिटली चार्ज्ड आयंस हैं। इन दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और NaCl बन जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। तो इस तरीके से स्टूडेंट, और साथ ही इसका अगर आप बनाना चाहते हैं स्ट्रक्चर, तो वो शॉर्ट में मैं स्ट्रक्चर भी बनाना इसका सिखा देता हूँ आपको, कि सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, आपने बना देना है बेटा एक सर्कल, सेंटर में लिख देना है सोडियम, और साथ में इसी तरीके से एक और सर्कल बना देना है, उसके साथ लिख देना है जी क्लोरीन। अब सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, डॉट बनाओ क्रॉस बनाओ, मैंने वहाँ डॉट बनाया है तो आप यहाँ भी डॉट बना दें। इसी तरीके से क्लोरीन के वैलेंस शेल में बेटा ये जो आपने सर्कल ड्रॉ करना है, ये सिर्फ वैलेंस शेल के लिए है। 7 इलेक्ट्रॉन, सेम यहाँ पर 7 क्रॉस बना देने हैं, ये 7 क्रॉस। अब ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो कैसे रिएक्शन करेंगे, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, यहाँ पे एरो बना के शो करना है, ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है क्लोरीन को, ठीक है। तो अब जब ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, अब क्या होगा, अब हमारे पास ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, दोनों, ये सोडियम और वो क्लोरीन। अब सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर चुका है, सोडियम पर चार्ज आएगा प्लस का, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है, चार्ज आएगा माइनस का। अब देखें, सोडियम इलेक्ट्रॉन दे चुका है, इस पर चार्ज प्लस का आएगा,
कैटाइन। क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है, उस पर चार्ज आएगा माइनस का, यानी एनाइन। अब बाकी इसके पास इलेक्ट्रॉन वैसे बनाएंगे कि 7 इसके अपने क्रॉस थे और एक का क्या आया इसके पास, डॉट, जो कि सोडियम ने दिया, तो क्रॉस के साथ एक डॉट लाजमी तौर पर बनाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो चुका है, तो देखिए NaCl ये बन जाएगा हमारे पास। अब आप इसको ऐसे लिख दें या और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सोडियम पर चार्ज आ चुका है प्लस का, और क्लोरीन बन चुका है क्लोराइड, क्योंकि अब चार्ज आ चुका है इस पर। ये इसके पास 7 क्रॉस और एक इसने एक्सेप्ट किया डॉट, और इस पर चार्ज आ चुका है माइनस का। तो देखा जाए तो ये Na प्लस और Cl माइनस दोनों बन चुके हुए हैं। इसी वजह से इन दोनों के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और हमारे पास बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। स्टूडेंट्स, ऐसी चीज़, ऐसा कंपाउंड जो इस प्रोसेस से इस तरीके से बनेगा, यानी जिसमें आयनिक बॉन्ड होगा, जिसमें इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होगा, उस कंपाउंड का नाम होगा आयोनिक कंपाउंड। क्या नाम होगा? आयोनिक कंपाउंड, यानी जो जिसमें आयनिक बॉन्ड होगा, जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। तो स्टूडेंट देखें, आज के टॉपिक में हमारी डेफिनेशन भी हो गई और मैंने आपको इससे पहले कंडीशंस बताई हैं, वो भी हो गई, केमिकल इक्वेशन भी हमारी हो गई, और इसके साथ साथ डिफरेंट एग्जांपल में हमने NaCl की, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसा कि सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम फ्लोराइड दे सकता है, या सोडियम की जगह पोटेशियम क्लोराइड दे दे, मैग्नीशियम क्लोराइड दे दे, कैल्शियम क्लोराइड दे दे, कैल्शियम फ्लोराइड दे दे। उसके बाद और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो इसको फॉलो करती हैं, वो सारी की सारी किस में आएंगी? आयनिक बॉन्ड में आएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का इस टॉपिक के रिलेटेड एक इंट्रो। हमने आयनिक बॉन्ड में क्या क्या चीज़ें सीखी, क्या क्या चीज़ें देखी, आयनिक बॉन्ड क्या है, कैसे बनता है, स्ट्रक्चर उसके कैसे ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें इसी अंदाज में, इसी तरीके से आसान करके यूनिक नोट्स में दी गई हैं। तो आप ये सारी हेल्प यूनिक नोट्स से ले सकते हैं। तो जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया, ये यूनिक के नोट्स मार्केट में अवेलेबल हैं और ये तमाम चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन की गई हैं।